वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में ना इनकम टैक्स विभाग की एक जांच चल रही है और ये जुड़ी है क्रिप्टो एक्सचेंजों से। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये एक्सचेंज शायद ग्राहकों के संपत्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो जानकारी है ये 30 अगस्त 2025 के टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख पर आधारित है। तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझेंगे, है ना, कि भाई जांच में क्या पता चला है, एक्सचेंज ग्राहकों के क्रिप्टो का मतलब कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें क्या जोखिम हो सकते हैं, सब कुछ आसान भाषा में। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बताइए कि जांच का मेन पॉइंट क्या है। मतलब क्या ये सच है कि कई भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज जो हैं वो ग्राहकों के जमा क्रिप्टो को अपने काम में लगा रहे हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जांच का इशारा तो यही है। हो ये रहा है कि एक्सचेंज इन एसेट्स को, मतलब जो ग्राहकों के क्रिप्टो हैं, उन्हें शायद उधार देने या फिर खुद ट्रेडिंग करने जैसे कामों में लगा रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अक्सर उनके जो नियम और शर्तें होती है ना, टीएनसीज जिसे कहते हैं, हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस। हाँ, तो उन्हीं में लिखा होता है कि एक्सचेंज यूजर के टोकन अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। तो मतलब ये हुआ कि ग्राहक के पास कहने को तो टोकन बेचने का अधिकार है, पर पीछे क्या हो रहा है उसके एसेट के साथ वो शायद उसे पता भी ना हो। अच्छा, तो मतलब एक्सचेंज सिर्फ उन्हें संभाल कर नहीं रख रहे, वो असल में उनका कुछ और कर रहे हैं। ये कैसे काम करता है, जरा समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, इसे थोड़ा आसान करते हैं। एक्सचेंज ज्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में या अपनी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी मतलब जब जरूरत हो तो कैश आसानी से मिल जाए, तो इसके लिए वो ग्राहकों के क्रिप्टो को या तो दूसरे यूजर्स को उधार दे सकते हैं या फिर उन्हें स्टेकिंग के लिए पूल कर सकते हैं। स्टेकिंग भी क्रिप्टो से कमाई का एक तरीका है। पर सबसे जरूरी बात क्या है कि निवेशकों को, मतलब ग्राहकों को, अक्सर बताया ही नहीं जाता कि उनके एसेट्स कब और कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी वो नहीं है। तो मतलब एक्सचेंज सबसे पैसा कमा रहे हैं, अपना फायदा कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों को भी मिल रहा है? लेख तो कह रहा था कि मुनाफा शेयर नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो चिंता की बात है। मुनाफा ग्राहकों के साथ साझा नहीं किया जा रहा है और एक्सपर्ट्स इस प्रोसेस को, जिसे तकनीकी भाषा में रीहाइपोथिकेशन और कमिंगलिंग कहते हैं, मतलब आपके एसेट्स को दूसरों के साथ मिला देना और इस्तेमाल करना। हाँ, सुनाइए। हाँ, तो इसे काफी जोखिम भरा मानते हैं। देखिए, दुनिया भर में उदाहरण है, जैसे FTX एक्सचेंज का जो हुआ। ओहो, FTX, वो तो बहुत बड़ा मामला था। बिल्कुल, वहां भी ग्राहकों के फंड का गलत इस्तेमाल हुआ और नतीजा क्या हुआ? निवेशकों का भारी नुकसान। तो क्या मतलब भारत में भी वैसा ही कुछ हो रहा है या होने का डर है? और अगर अधिकारियों को पता है तो वो कुछ कर क्यों नहीं रहे? देखिए, अधिकारियों ने माना है कि हाँ, भारत में ऐसी गतिविधियां देखी गई हैं, लेकिन असली पेंच ये है कि फिलहाल हमारे पास कोई ऐसा साफ नियम या कानून नहीं है जो एक्सचेंजों को ग्राहकों की संपत्ति इस तरह से इस्तेमाल करने से सीधा सीधा रोकता हो। मतलब कानून में थोड़ी स्पष्टता की कमी है और इसी वजह से जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं वो सीधी कार्रवाई करने में शायद हिचक रही हैं। अच्छा, तो मतलब रेगुलेशन का इंतजार है। हाँ, पर इस जांच में टैक्स चोरी की भी बात थी ना शुरू में, उसका इससे क्या कनेक्शन है? हाँ, वो भी एक एंगल था। जब जांच शुरू हुई थी तो ये बात भी सामने आई थी कि कई क्रिप्टो ट्रेडर्स बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी कर रहे थे। खासकर वो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 115 BBH है ना, जो क्रिप्टो मुनाफे पर टैक्स लगाती है। हाँ हाँ, उसका भुगतान बहुत लोग नहीं कर रहे थे और कुछ ट्रेडर्स तो टेथर जैसे स्टेबल कॉइन में आर्बिट्राज ट्रेडिंग, मतलब कीमतों के छोटे अंतर से फायदा कमाने के लिए ऑटोमेटेड बॉट्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो फिर अब असली चिंता क्या है? टैक्स चोरी या ये ग्राहकों के पैसे का इस्तेमाल? देखिए, सोर्स तो यही कहता है कि टैक्स चोरी अपनी जगह एक मसला है, वो तो है ही, पर उससे भी बड़ी चिंता अब ये बन गई है कि एक्सचेंज ग्राहकों के रखे हुए क्रिप्टो से खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं और वो मुनाफा ग्राहकों को दे भी नहीं रहे हैं। इससे क्या होता है, ग्राहकों की संपत्ति की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। कोई गारंटी नहीं है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। चलिए अब आते हैं हमारे Q&A सेक्शन पर। क्वेश्चन, तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर किसी ने भारतीय एक्सचेंज पर क्रिप्टो रखा है तो उसे इस जानकारी से क्या समझना चाहिए? आंसर, देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि एक संभावित जोखिम है जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो। भले ही एक्सचेंज के नियम और शर्तें उन्हें ऐसा करने की इजाजत देती हों जो आपने शायद पढ़ी भी ना हो, लेकिन इसमें पारदर्शिता की कमी है, मुनाफा आपको नहीं मिल रहा और कोई साफ रेगुलेशन भी नहीं है। तो इन सब का मतलब ये है कि आपकी संपत्ति शायद उतनी सुरक्षित ना हो जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं।
ये आपके निवेश पर आपके कंट्रोल और उसकी सेफ्टी को लेकर मतलब काफी गंभीर सवाल खड़ा करता है। ये तो सच में बहुत जरूरी जानकारी है, खासकर उन सब के लिए जिनके क्रिप्टो एसेट्स एक्सचेंज पर पड़े हैं। चलिए आज की इस गहरी बातचीत को यहीं रोकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर, अगर किसी एक्सचेंज की शर्तें उसे आपकी संपत्ति इस्तेमाल करने की इजाजत देती है, तो उस प्लेटफॉर्म पर रखे आपके डिजिटल एसेट्स पर आपका असल में कितना नियंत्रण है और आपको कितनी पारदर्शिता की उम्मीद करनी चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।